चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूल कर भी न करें ऐसी गलती। अब आपको आज से इसके बिना नहीं मिलेगा राशन, जान ले ये नया नियम। आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। पूरी क्षमता के साथ आज से खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। डब्ल्यूएचओ ने कहा गर्भवती स्त्रियां ले सकती हैं कोरोना वैक्सीन। किसानों से कानून वापस न लेने की मजबूरी तो बताए सरकार, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा गर्भवती स्त्रियां ले सकती हैं कोरोना वैक्सीन। जी हां, डब्ल्यूएचओ ने अपने पुराने रुख में बदलाव करते हुए गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 वैक्सीन लेने पर कोई खतरा नहीं होने की बात कही। इससे पहले संगठन ने गर्भवतियों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाए जाने के निर्देश सभी को दिए थे। डब्ल्यूएचओ ने कहा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को गंभीर स्तर के कोविड-19 का खतरा सबसे अधिक होता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा हमारे पास वैक्सीन के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह मानने का कोई प्रमुख कारण नहीं है कि ऐसा कोई विशेष खतरा होगा जो गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने से होने वाले लाभों से आगे निकल जाएगा। पूरी क्षमता के साथ आज से खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। जी हां, भारत में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी। मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों में प्रवेश करने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित है। सिनेमा घरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य है। आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे करना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ताओं को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकृत करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को फरवरी माह में लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूल कर भी न करें ऐसी गलती। जी हां, हमेशा अपने यूजर्स के लिए कमाल की सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने के लिए कहा है। कंपनी ने अपने सभी सब्सक्राइबर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जानकारी न देने के लिए कहा और इसके साथ लोगों को मैसेज भी दिया है। कंपनी द्वारा भेजे गए मैसेज में व्यक्तिगत जानकारी देने की बात कही गई। इस मैसेज में लिखा गया कि धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गए ऐसे किसी भी संदेश से सावधान रहें जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करने को कहा या मुफ्त मोबाइल डेटा देने का वादा किया गया हो। अज्ञात संदिग्ध नंबरों से कॉल करने वालों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी न दें। आपको बता दें कि ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने के जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। पहले आई खबरों के मुताबिक कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जियो और फेसबुक 6 महीने के लिए रोजाना 25 जीबी डेटा मुफ्त दे रही है। इसके साथ एक मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया जाता है। कंपनी का कहना है कि ऐसे मैसेज का बिल्कुल जवाब न दें। इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको केवाईसी आदि के लिए भी मैसेज करता है तो उस पर प्रतिक्रिया न दें। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
किसानों से कानून वापस न लेने की मजबूरी को बताएं सरकार, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे, राकेश टिकैत। जी हां, दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार अड़े हुए हैं। वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को कहा कि वह खुद सामने आए और किसानों के कृषि कानून वापस न लेने की वजह बताएं। साथ ही बताएं कि सरकार इन कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती। टिकैत ने कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकार का सर दुनिया के आगे नहीं झुकने देंगे। किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वह नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के आगे अपनी बात रख सकती है। हम किसान ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। रेलवे फिर से शुरू करने जा रहा है ई केटरिंग सेवा, ऐप से ट्रैक कर सकेंगे खाना। जी हां, कोरोना वायरस के कारण बंद पड़ी रेलवे की सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे 1 फरवरी से ई केटरिंग सेवाओं को शुरू कर रहा है। वहीं यात्री ऐप के जरिए खाना बुक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। ये सुविधा फिलहाल चुनिंदा मार्गों पर ही शुरू होगी। रेलवे पहले चरण में 62 स्टेशनों पर अपनी ई केटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। इस दौरान यात्री गर्म भोजन का आनंद ले सकेंगे। आईआरसीटीसी ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 22 मार्च को इस सुविधा को पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब 1 फरवरी से इस सेवा को फिर से यात्रियों के लिए चलाया जा रहा है। इससे सफर में यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अब आपको आज से इसके बिना नहीं मिलेगा राशन, जान ले ये नया नियम। जी हां, यदि आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी दर पर अनाज उठाते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति से नहीं मिलेगा। इसकी जगह अब मोबाइल ओटीपी और IRIS ऑथेंटिकेशन की सहायता से आपको राशन प्राप्त होगा। यह नियम देश के तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कदम कोरोना महामारी की वजह से फैले संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ओली ने फिर छेड़ा राग, बोले नेपाल में शुरू हो चुका है राम मंदिर निर्माण। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम के जन्म स्थान में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका। ओली का इशारा वीरगंज के पास स्थित एक जगह से है, जिसे वे पहले भी असली अयोध्या करार दे चुके। हालांकि तब उनके बयान पर भारत ही नहीं, नेपाल के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्यापुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति का निर्माण पहले ही हो चुका। मां सीता की मूर्ति निर्माणाधीन है। अगले साल रामनवमी को भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्यापुरी में एक भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश हुआ दुखी। जी हां, किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 73वें एपिसोड के जरिए देशवासियों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के लिए एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण अभियान भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया पर भारत को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी।
उन्होंने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिल रही है। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म दिया है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें। नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने पर 11 करोड़ भारतीय छोड़ देंगे व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अभी हुआ इतने का नुकसान। जी हां, व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते भारत में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंटरनेट मीडिया लोकल सर्कल्स की तरफ से कराए गए सर्वे के मुताबिक 5% भारतीयों ने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर दिया है, जबकि 22% भारतीयों ने व्हाट्सएप के इस्तेमाल को कम करने की बात कही, जबकि 21% लोगों ने व्हाट्सएप की जगह दूसरे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 75% ने बिजनेस चैट से परहेज करने की बात कही। 93% लोगों का कहना था कि वे व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत में करीब 400 मिलियन व्हाट्सएप यूजर हैं। ऐसे में अगर आंकड़ों के हिसाब से करीब 2 लाख लोगों ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते ऐप का इस्तेमाल बंद कर दिया है, वहीं 8.1 करोड़ लोग दूसरे मैसेजिंग ऐप और 8.8 करोड़ लोगों ने व्हाट्सएप का काम इस्तेमाल करने की बात कही है। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 13,052 नए केस, 127 की मौत। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण अभियान के बाद भले ही थोड़ी राहत की खबर आई हो, लेकिन संकट अभी कम नहीं हुआ। हालांकि कोरोना टीकाकरण के बीच देश में कोरोना की रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लगता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 13,052 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस की वजह से 127 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,46,183 हो गई। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,274 हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,23,125 हो गई है।